जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 4 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली न्यूज में रहा शमी शिखरजी जैन टेम्पल अनाउंस एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय विच स्टेट। तो काफी न्यूज में रहा शिखरजी जैन टेम्पल। तो ये आपको बताना है कौन से स्टेट ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसे घोषित कर दिया था। इसकी मांग रखी गई, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, कंट्रोवर्सीज हुई। तो मैं अपन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये किया था झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार जहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन जी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ये कंट्रोवर्सी में क्यों आ गया था, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे घोषित कर दिया गया था, इसकी मांग रखी गई। और अगर मैं आपसे बात करूँ ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। और ये झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी, हाईएस्ट माउंटेन पार्श्वनाथ हिल पे है। अगर मैं आपसे बात करूँ जैनिज्म में कितने टोटल तीर्थंकर है, तो जैनिज्म में टोटल तीर्थंकर है 24। ठीक है, 24 में से 20 जो तीर्थंकर है, ठीक है, टोटल 20 तीर्थंकर ने यहाँ पे अपना मोक्ष हासिल किया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये काफ़ी एक बड़ा पिलग्रिमेज हो जाता है जैनिज्म के लिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था जैनिज्म माइनॉरिटी में कब ऐड हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और फर्स्ट तीर्थंकर कौन है जैनिज्म के, तो वो है ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ। ठीक है, और 23rd कौन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो है पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी। ठीक है, और 24 तो आप सब लोगों को पता ही होगा, क्या कौन है, महावीर स्वामी जी। ठीक है, महावीर स्वामी जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे जैनिज्म से रिलेटेड, वो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी जैनिज्म की, तो वो हुई थी कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एफकेट में और एसएससी वगैरह में मिलते हैं। और सेकंड काउंसिल कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी बल्लभी। बल्लभी एक डिस्ट्रिक्ट थी, बल्लभी गुजरात में है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन कुमार पोस्ट ऑन सियाचिन ग्लेशियर। ये क्वेश्चन पढ़ के ही काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी, जो कि क्या नाम है जिनका, कैप्टन शिवा चौहान मैम, है ना। ये फर्स्ट वुमेन बन चुकी हैं जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉयड हुई कुमार पोस्ट में ऑन सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो कि दुनिया की हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ये आपको पता होगा। इसकी हाइट अराउंड 18,875 है, और जो कुमार पोस्ट है उसकी हाइट है 15,632 फीट, है ना। और तो ये कौन बनी है, ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान मैम। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी अपन रिसेंटली कौन कौन न्यूज़ में रही थी जो फर्स्ट वुमेन बनी है, तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर पे तो बता दो कौन, डीना बोलेरेट। डीना बोलेरेट ये कौन बनी थी, ये बनी थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, है ना। और पीटी उषा मैम, ठीक है, पीटी उषा कौन बनी थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और क्या याद आ रहा है आपको, यूएस ने फर्स्ट टाइम नोट पे, करेंसी पे प्रेस किया था उनका विद वुमेन सिग्नेचर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और सीएसआईआर की फर्स्ट वुमेन बनी थी, ठीक है, सीएसआईआर की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी थी डीजी। आप उनका नाम बताओगे मुझे, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी कंट्री ने एक्सटेंड कर दिया है आंग सान सू की भाई प्रिजन सेंटेंस टू 33 ईयर्स। 33 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो वो कर दिया है म्यांमार की सरकार ने। ठीक है, म्यांमार की सरकार ने कर दिया है 33 ईयर का एक्सटेंड। यहाँ पे रिसेंटली मिलिट्री कोप हुआ था, तो पहले 7 ईयर्स की सज़ा दी गई, फिर उसके बाद अब एक्सटेंड करके 33 ईयर्स कर दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ आंग सान कौन थे, ठीक है, आंग सान इनके फादर थे। इनको फादर ऑफ बर्मा भी बोला जाता है, फादर ऑफ बर्मा। अब मैं बर्मा क्यों बोल रहा हूँ, पहले म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। पहले क्या हुआ था, यहाँ पे 40 ईयर्स तक यहाँ पे एक राजा था, उसने राज किया गया, उसका नाम था नीविन।
ठीक है। नीविन ने 40 ईयर्स तक यहाँ पे राज किया। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। एक ऑपरेशन होता है, उसका नाम था 4/8। 4/8 अपराइजिंग यहाँ पे किसकी होती है? यहाँ पे अपराइजिंग होती है किसकी? आंग सान की, ठीक है। ये एक नेता उभर के आए यहाँ पे, फिर यहाँ पे इन्हें कंट्री को मतलब आज़ादी मिली। ये 40 साल का जो भी ये नीविन थे, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि कौन कौन से अभी रिसेंटली न्यूज़ में था म्यांमार, देखो एक तो अपना है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको, रुको। कोलकाता पोर्ट आपको पता होगा, ठीक है। कोलकाता पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, है ना। फिर यहाँ से है ना म्यांमार का एक पोर्ट है सितवे पोर्ट, ठीक है। म्यांमार से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इन दोनों की। अगर यहाँ पे आपको पहुँचाना रहता है कुछ सामान, कहाँ पे पहुँचाना है आपको? जैसे आपको सामान पहुँचाना है मिज़ोरम में आपको सामान पहुँचाना है, तो आप इसके थ्रू पहुँचा सकते हो डायरेक्ट, सितवे पोर्ट के थ्रू। तो ये है एक काला धन प्रोजेक्ट, इसको नाम दिया गया काला धन प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कितने हैं टोटल? 4, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? चलो बता देता हूँ मैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नागालैंड, और थर्ड मिज़ोरम, और मणिपुर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल चार्ज एज BSF चीफ? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिसेंटली अभी चीफ एडिशनल चार्ज दिया गया, तो वो दिया गया किनको? सुजय लाल जी को। सुजय लाल जी जो कि अभी रिसेंटली CRPF के भी कौन है? वो भी अभी CRPF के भी चीफ है, ठीक है। तो इनको एडिशनल चार्ज किसका मिल गया है? BSF का, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि कहाँ तैनात है? वो है बांग्लादेश बॉर्डर पे प्लस पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, BSF। अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली BSF क्यों न्यूज़ में था? रिसेंटली 52 रेजिंग डे बनाया था 1 दिसंबर को, और फर्स्ट परेड कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी पंजाब में, ठीक है। ये सेकंड टाइम हुआ था जब कैपिटल से बाहर हुई थी। और रिसेंटली अभी फर्स्ट कैमल स्क्वाड किसके पास है अभी? फर्स्ट कैमल स्क्वाड ऑफ CAPF, ठीक है। तो वो है BSF के पास। और मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली प्रहारी ऐप लॉन्च हुई थी, प्रहारी ऐप, ठीक है। प्रहारी ऐप ये किसने की थी लॉन्च? ये किसके लिए की थी? ये की थी BSF के लिए, ठीक है। तो अपने डॉट्स को कनेक्ट करा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और रिसेंटली पहले कौन थे जिनका रिटायरमेंट हो गया? तो उनका नाम था पंकज कुमार सिंह जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर DRDO वॉज फाउंड? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एफकेट में पूछा गया है। तो DRDO का फाउंडेशन स्टोन हुआ था 1958 में। फाउंडेड हुआ था DRDO 1958 में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। रिसेंटली 65th फाउंडेशन डे बनाया गया, किसने? DRDO ने। और कब सेलिब्रेट किया गया? वो 1 जनवरी को। और इसके बाद मैं क्या बताता हूँ, DRDO कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हैं DRDO के, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज एडवाइजरी? तो ये क्वेश्चन मैंने एक पर्पस के लिए लिया है। N चंद्रशेखरन, जो कि कौन है? ये टाटा सन्स के चेयरमैन भी है। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में रहे थे इसलिए वो बता देता हूँ मैं आपको। ये B20 के क्या है? B20 के भी चेयरमैन है, ठीक है। B20 के भी चेयरमैन है। आपको पता होगा बिजनेस 20 इसका फुल फॉर्म है। बहुत बार मैंने आपको G20 जब भी अपन ने डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया बिजनेस 20 के बारे में। इसकी थीम आपसे पूछ ली जाएगी, इसकी थीम क्या है? रेज, ठीक है। इसकी थीम है रेज, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। तो G20 शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी उदयपुर में, है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023? अब देखो इसके बारे में अपन को पूरी बातें पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब आता है? वो आता है 9 जनवरी को, ठीक है। और इस बार का कहाँ पे होने वाला है? इस बार का होस्ट कौन कर रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश स्वच्छ में तो नंबर 1 पे ही है। और जो बदमाश लोग होते हैं, ठीक है, अब भी उनको सबको घर में बिठा दिया है, बंद कर दिया है कि भाई अब बैठो तुम, प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है
प्रवासी भारतीय दिवस की यहाँ पे 17 प्रवासी भारतीय दिवस होगा और इसकी थीम है रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस। ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। और अब और क्या याद रख सकते हैं, देखो क्यों बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि गांधी जी इंडिया आए थे वापिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये न्यूज़ क्या है, किसको अवार्ड मिला है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023। तो ये अवार्ड मिला है किसको, गुआना के प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका, इरफान अली जी, ठीक है, इरफान अली जी को ये अवार्ड मिला जाएगा। और देखो गुआना न्यूज़ में है ना, गुआना न्यूज़ में, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछ ले इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन, आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन है, ठीक है, चीफ गेस्ट कौन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन मिशन 929 टू टेक ओवर टर्नओवर इन विच स्टेट, ठीक है, ये टर्नओवर रखा गया है कितने का, 90% प्लस का, तो ये कौन से स्टेट में रखा गया है, ये रखा गया है त्रिपुरा में। अगर मैं बात कर लूँ, आपको ये ध्यान रखना है 929 मिशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ से रिलेटेड है, ये है त्रिपुरा से रिलेटेड, है ना, त्रिपुरा जिसका कैपिटल क्या है, अगरतला भी, इससे आप ध्यान रख सकते हो। और त्रिपुरा में एक विलेज है, मेरे को एक चीज़ याद आई, यहाँ पे दासपोरा विलेज, इसको क्या करा गया था, इसको ये न्यूज़ में था अभी, इसलिए इसको फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज बनाया गया, फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, NH44 के बारे में तो आपने सुना होगा, त्रिपुरा को पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये कनेक्ट करता है, सिर्फ एक नेशनल हाईवे जो त्रिपुरा को पूरे इंडिया से कनेक्ट करता है, पूरे अपने भारत से कनेक्ट करता है, तो वो कौन सा है, NH44, है ना, एक ही है बस ये। और यहाँ पे त्रिपुरा में एजुकेशन फ्री है, 6 to 14 ईयर्स के लिए एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित शाह लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में ये रखी गई है, तो ये रखी गई है कर्नाटका में। कर्नाटका में भी काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ITBP के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में ये रखी गई है। ये क्या है भाई, ये एक सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। CID वगैरह में देखे होंगे ना, अपने जो डिटेक्टिव्स होते हैं, है ना, ये वही हैं, दया वगैरह, ठीक है। तो ये कहाँ पे रखा गया है, ये रखा गया है कर्नाटका में। अगर मैं बात कर लूँ कर्नाटका क्यों न्यूज़ में था, अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा कर्नाटका, यहाँ पे यूथ कॉन्फ्रेंस होगी, है ना, यूथ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी, 2023 की कर्नाटका में। और बेटा कुर्बा कम्युनिटी इसको क्या दे दिया है, ST का दर्जा दे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स साइंस सेंटर अनुराग ठाकुर जी ने अभी इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे किया, कर्नाटका में। कर्नाटका रत्न अवार्ड किसको मिला था, ये मिला था पुनीत राजकुमार जी को मिला था ये अवार्ड, ठीक है। इनका हाल ही में निधन भी हो गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटका काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आपको ध्यान रखना है। और एरो इंडिया 2023 कहाँ पे होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत को फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट मिल चुकी है फॉर एनिमल्स, जैसा कि अभी आपने देखा था फॉर ह्यूमन बींग्स, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए एक प्रोसेस रहती है, ठीक है, और IVF भी रहता है, तो बट वो एनिमल्स के लिए भी वो अब अवेलेबल हो चुका है इंडिया में। तो फर्स्ट टाइम किसने किया है, तो वो किया है गुजरात ने, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किसने किया, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, यूनियन मिनिस्टर है ये, और ये किसके साथ किया, जॉइंट वेंचर है भारत सरकार का और अमर डेयरी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। अगर फर्स्ट आपसे यूनिट पूछ लें, ये वैन है एक, तो ये कहाँ पे हुई है इनॉग्रेट, ये हुई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो ये किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने, ठीक है। इसमें क्या किया है भाई, 2 इनिशिएटिव हैं पंचायत इलेक्शन से पहले, दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत, ठीक है। तो आपको बस दीदी ऐसा कुछ आ जाए ना, तो आप वेस्ट बंगाल उस पर मार्क कर सकते हैं।
अभी मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल क्यों न्यूज़ में रहा था, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगी वो, ठीक है, ऑन हुगली रिवर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल को रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023, है ना। और सीवी आनंदा बोस जो कि यहाँ के रिसेंटली गवर्नर अपॉइंट हुए थे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ नहीं है, बस दीदी से कुछ रिलेटेड आ जाए तो दीदी वाला स्टेट लगा देना वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा assume command of Indian Air Force Western Command. Where is the headquarter of Western Command? आपसे ये पूछा गया है वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। इंडियन एयरफोर्स जिसकी सेटअप हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इट कम्स अंडर द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करते हैं कौन कौन सी कमांड्स हैं एयरफोर्स की। तो अगर अपन बात करें टोटल 7 कमांड्स हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए एफकेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो अभी। तो अगर मैं बात करूँ, देखो ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में, ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर में, है ना। अब अपन ऐसे मैप के थ्रू अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड कहाँ पे, ईस्टर्न कमांड है शिलोंग में, ठीक है, ईस्टर्न कमांड है शिलोंग में। और वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है, वेस्टर्न कमांड है न्यू दिल्ली में, जैसे अभी अपन ने पढ़ा। और सेंट्रल कमांड कहाँ पे, सेंट्रल कमांड है कहाँ पे, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज लिख लेना बस। और चलो प्रयागराज ही लिख देते, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप बोलोगे प्रयागराज में, है ना। और क्या बता सकते हैं इसमें। और सदर्न कमांड कहाँ पे, सदर्न कमांड है अपनी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। और सदर्न वेस्टर्न कमांड कहाँ पे, ये बहुत बार पूछी जाती, ये है गांधीनगर, गांधीनगर में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अपन ने अच्छी चीज़ें डिस्कस करी, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और क्या देख सकते हैं, ठीक है, 7 कमांड्स आप याद रखना। अगर आपको आर्मी की कमांड याद हो और नेवी की कमांड याद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखने से शर्माना मत, लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योयो टेस्ट एंड डेक्सा, ये टर्म्स काय से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको कोई नहीं बताएगा और ये आपके आ जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, और आप इसमें फंस जाओगे कि हॉकी से है, फुटबॉल से है, स्क्वैश से है, क्रिकेट से है। तो ये आपका फेवरेट जो स्पोर्ट है उसी से ही है, ठीक है, क्रिकेट से। तो ये डेक्सा टर्म अभी रिसेंटली न्यूज़ में आई है। तो द BCCI इन इंडिया अनाउंस्ड दैट योयो टेस्ट एंड डेक्सा विल बी अ पार्ट ऑफ द सेक्शन क्राइटेरिया। ये एक योयो टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें आपकी फिटनेस देखी जाती है, और डेक्सा में भी एक फिटनेस टेस्ट होता है। तो उसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रख दिया है कि आप इन दोनों को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये है क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च उत्कर्ष 2.0, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो आपको बताना है। फॉर द पीरियड 2023 से 2025 तक क्या करेगा, स्ट्रेंथिंग करेगा इट्स रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर मैकेनिज्म को, ठीक है, ये मैकेनिज्म को वो करेगा, स्ट्रेंथिंग उसकी बढ़ाएगा, ये सब चीज़ें। तो किसने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर उत्कर्ष से कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपको, उत्कर्ष से कोई क्वेश्चन आ जाए, उत्कर्ष 2.0, तो समझ जाना वो RBI ने ही किया है। और उत्कर्ष भी किया था, है ना, कुछ सालों पहले। उत्कर्ष कब किया था लॉन्च, 2019 में, ठीक है, ये देखो 2019 में लॉन्च किया था। तो अगर ये भी आ जाए आपको तो ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा फेस्टिवल। मैंने आपको बताया था ये धानु यात्रा फेस्टिवल कहाँ की है, काफ़ी टाइम बाद ये वापस स्टार्ट हुई है। तो आपको बताना है गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, प्लीज़ आंसर कीजिए, ठीक है। मंजीत ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया, इनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही ये है कि ये कभी स्किप नहीं करेंगे ये वाली डेली करंट अफेयर लेक्चर। और मेरा भी शायद ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है कि मैं भी आपकी एक भी क्लास मिस ना करूं और 100% अपनी तरफ से दूं, क्योंकि आपको भी 100% देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी डज PM मोदी इनॉग्रेट द 108th
इंडियन साइंस कांग्रेस अपन ने कल ही डिस्कस किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वो, तो नागपुर, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। शिवानी कुमारी ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया, इट्स रियली हेल्पिंग, प्लीज ब्रिंग मोर ऑन CDS ऑल्सो। रिसेंटली अभी एफकेट के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, एफकेट के डेली मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और GS का मेरे द्वारा लाई जाएगी, प्लस अपन CDS के लिए भी काफ़ी कुछ करने वाले हैं, तो वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए हम लोगों को भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज और लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर द PDF। यू कैन फॉलो अस ऑन डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।